नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे प्रेरणा स्रोत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आज के समय में बड़े बड़े क्षेत्रों में पहुँचे लोग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित ना हो, जिन्होंने कहा था कि उठो और जागो और भागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक शांत मत बैठो। उन्होंने ही कहा था कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, उन रिश्तों में जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व को गंभीरता से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा ऊर्जावान, उनके जैसा कर्मशील, उनके जैसा विद्वान और उनके जैसा एक ऐसा युवा जिसका जन्म दिवस ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। इनका पहले बचपन का नाम वीरेश्वर था, बाद में इनके माता पिता इन्हें नरेंद्र नाथ के नाम से पुकारते थे और जब यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए और तो धीरे धीरे इनका नाम विवेकानंद हो गया, क्योंकि इनके अंदर धैर्य, विवेक और लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा करने की वो ताकत थी जो बहुत ही कम लोगों में होती है। और ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। अगर हम इनके जीवन के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे और अटॉर्नी ऑफ लॉ के पद पर कार्यरत थे। इनके पिताजी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी के अच्छे जानकार थे और उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा हुआ था। वो भी बालक विवेकानंद पर पाश्चात्य संस्कृत के प्रभाव के लिए प्रयास करते थे, लेकिन इनका शुरू से ही मन वेदों में, धर्म में और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने, समाज में फैले अवगुणों को दूर करने और ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की खोज में लगा हुआ था। इसीलिए ईश्वर की खोज के लिए अगर देखा जाए तो ये पहले इन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया, लेकिन जब ब्रह्म समाज में इनको पूर्ण संतुष्टि न प्राप्त हुई तो ये लोगों से पता चला कि रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए। अगर आप इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो पहले इनकी शिक्षा जो है ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई और उसके बाद प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कोलकाता से इन्होंने ललित कला व वेदांत कला में ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण की। और इनके जो गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। और अगर कहा जाए तो इन्होंने ऐसे इनके जीवन को आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे कथनों से आप वाकिफ होंगे जो आपको जीवन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कदम पर आपको ऊर्जा पैदा करेंगे, आपके अंदर वो गतिशीलता लाएंगे, आपके अंदर वो ताकत लाएंगे कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने कर्म में, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ वो है कि व्यक्ति के अंदर उसका बौद्धिकता, बौद्धिकता का ऐसा विकास होता है जिसको जान नहीं पाता है। अपने अंदर के जो पहले से ही विद्यमान है उसको जगाना ही शिक्षा है और हर व्यक्ति के अंदर शिक्षा है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ही कहा था जो भी चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो, क्योंकि जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने में रोकती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने में कमज़ोर कर रही है, वो चीज़ तुम्हारे विकास की नहीं, तुम्हारे विनाश की बाधक है। तो इनके कथनों को, इनके विचारों को अगर हम आप पढ़ेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे। अगर इनके बारे में किया जाए तो इनकी 1881 में इनकी रामकृष्ण परमहंस जी से भेंट हुई।
1884 में जब ये स्नातक कर रहे थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया, और पिताजी के निधन के बाद इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई, परिवार की जिम्मेदारी भी आई, लेकिन वो इससे विचलित नहीं हुए और कहीं ना कहीं अपने वेदांत धर्मों के बारे में लगे रहे। 1886 में इनके गुरु, इनके सर्वस्व रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया, और 1886 में ही इन्होंने बराह मठ की स्थापना भी की। 1890 से 93 तक इन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों का भ्रमण किया और अपने वेदों का, अपने ज्ञान का सभाषण प्रचार प्रसार किया। वो दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, बनारस आदि शहरों में भी गए। एक वाकया है, जब ये बनारस गए हुए थे तो एक बार बंदरों के झुंड ने इनको घेर लिया, तो ये बंदरों के झुंड को देखकर घबरा गए और भागने लगे। तो वहीं पर एक बुजुर्ग संत बैठे थे, तो उन्होंने कहा, बालक तुम डर क्यों रहे हो, तुम इनका डटकर सामना करो। तो बुजुर्ग की बातों को मानकर ये बंदरों की तरफ पुनः वापस आए और डट के उनका सामना करने लगे। तो ऐसे करते हुए देख बंदर डर गए और वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से इन्हें प्रेरणा ये मिली कि कहीं से भागने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। वहाँ डट के सामना करने की आवश्यकता है। जब आप किसी चीज़ का डट के सामना करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और आप विजय की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में इनका भाषण पूरे अमेरिका वासियों को लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। जब ये शिकागो भाषण देने गए थे तो इनको एक मित्र ने बताया था कि यहाँ तो बहुत से संत हैं, आप अमेरिका जाइए। तो अमेरिका में लगभग 3 साल रहे। तो उसी समय वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था जिसमें इनकी जाने की इच्छा थी, लेकिन इनके एक मित्र ने इनको वहाँ का पता बताया और एक टिकट दे दिया। लेकिन ये उस समय इनके पास इतने पैसे नहीं थे और बाद में टिकट भी खो गया। तो एक रात इन्होंने एक लकड़ी के गुमटी में बिताई। उसी समय एक महिला मिली, जे.ओ. ह्यूम, वो इनको देख रही थी, इनकी वेशभूषा को देख रही थी। तो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में उनकी अच्छे लोगों से जान पहचान थी, इन्होंने वहाँ उनको पहुँचाया। तो पहले तो इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन फिर एक अंग्रेज मित्र के द्वारा इनको विश्व शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने का जब मौका प्राप्त हुआ तो सर्वप्रथम इन्होंने जो बोला कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों बहनों, जिससे पूरे अमेरिकावासी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सभी धर्म बराबर हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जिस प्रकार सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन एक साथ जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं वैसे नहीं गिर सकते, उसी प्रकार अगर हम सभी धर्म मिलकर एक करें तो एक विश्व धर्म संभाव, सभी धर्मों को बराबर लेके चल के एक भावना का विकास होगा। अगर देखा जाए तो 1893 में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया और इनको 27 सितंबर 1893 को इनका शिकागो में अंतिम भाषण हुआ था। और 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। और 1900 में इन्होंने बहुत से विदेश यात्राएं की। मिस्र, ग्रीस और हंगरी, वियना, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर ये गए, लोगों से मिले और अपने धर्म, अपने वेदांत का प्रचार प्रसार किया। और 1902 में ये बेलूर मठ वापस चले आए। बेलूर मठ इन्होंने अपने अंग्रेज मित्रों की सहायता से कलकत्ता में स्थापित किया था। और 1902 में इनका जो है 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष और 5 महीने की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के अगर व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे तो उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही लोगों को जागरूक करने वाला है। एक कथा मैं आपको बताता हूँ। जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन में गए हुए थे और शिकागो में जब ये भाषण देने के बाद वापस आए तो बहुत से अमेरिका वासी इनके भक्त बन गए। उसी में से एक महिला इनके पास आई और कहने लगी
कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि माते आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा बुद्धिमान ज्ञानी पुत्र आपके द्वारा जन्म ले मेरे गर्भ से, तो वो मेरा नाम रोशन करे, मैं इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा माते आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, अगर आप मुझे अपना पुत्र बना लेंगी तो मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम भी बच जाएगा और मैं भी तो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और आपके पुत्र के आपका भी नाम हो जाएगा। तो ऐसी धारणा रखने वाले, सभी को माँ के दृष्टिकोण से देखने वाले स्वामी विवेकानंद, अगर आप देखेंगे तो एक बार ये एक नदी पार करने के लिए खड़े हुए थे। वहाँ पर एक संत आते हैं और कहते हैं, इनसे कहते हैं कि आपकी तो ख्याति देश नहीं विदेशों तक है और आप नदी पार करने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों? आप तो इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने ताकतवर हैं, आप इतने बुद्धिशाली हैं और नदी पार करने के लिए नाव का सहारा ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नदी पार कर सकते हैं। वो संत नदी के ऊपर ऊपर चल कर पार करके उस पार निकल गए और फिर वापस आते हैं और वापस आकर कहते हैं कि देखिए मैंने नदी पार कर ली। तो उन्होंने कहा कि आपने इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा दिया? तो उन्होंने कहा कि 15 वर्ष लगा दिया। तो कहा 15 वर्ष ऐसी विद्या को सीखने में लगा दिया जो किसी के काम नहीं आ सकती, सिर्फ आपके काम आ सकती है। तो फिर इन्होंने उसको नाव में बिठाला और नाव में बिठाल के उस पार ले गए और नाव वाले को 1 रुपये दिया, 50 पैसा उस व्यक्ति का और 50 पैसा अपना। तो कहा कि आप ऐसे कार्यों को सीखें जो समाज के लिए हितकर हो, समाज के लोगों के काम आए, समाज के लोगों के काम आ सके। एक इनकी और भी कहानी है कि एक बार एक अपने मित्र हैं, उनके साथ एक जगह रुके हुए थे, तहाँ पर एक बहुत सांड आ गया, बहुत खतरनाक सांड था। उसने उस अंग्रेज मित्र को दौड़ा लिया। वो अंग्रेज मित्र जाके पहाड़ियों में छिप गया। तो ये तुरंत उस सांड को रोकने के लिए सांड के सामने आ गए और इन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि जब अब मृत्यु निकट आई गई है तो मर ही जाना ठीक है। अब पता नहीं सांड इनको उठा के कितनी दूर फेंकेगा। लेकिन जब ये बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए जब वहाँ खड़े रहे तो सांड एकचित्त होके देख के रुक गया और फिर उसने इस पर हमला नहीं किया। फिर अंग्रेज बहुत शर्मिंदा हुआ, अंग्रेज मित्र जो इनका था बहुत शर्मिंदा हुआ कि यार तुम बिना डरे हुए इसके सामने कैसे रुक गए। तो इन्होंने बताया कि मैं रुक नहीं गया, कहीं पर डरने की आवश्यकता नहीं है, जीवन बहुत अमूल्य है। अगर आप डरोगे तो आप कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी उसमें विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिकागो का इनका भाषण पूरे विश्व में विख्यात है। अगर आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जीवन के प्रत्येक लाइफ के प्रत्येक कण में विद्यमान है और कहीं ना कहीं आपको प्रेरणादायी बनाते हैं। संभव की सीमा कुछ भी नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि संभव की कोई सीमा नहीं है। संभव अगर कुछ भी आपको करना है तो आपको असंभव से आगे निकलना पड़ेगा। सत्य को आपको अगर साबित करना है तो सत्य को साबित करने के लिए सत्य ही के द्वारा सत्य को साबित किया जाता है। अगर आप इनके विचारों को सुनेंगे, आप इनके विचारों को पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद धर्म गुरु, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, अध्यात्म गुरु, वेदांत गुरु और हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। 12 जनवरी को इन्हीं की याद में सभी युवा दिवस मनाते हैं। भारत के महान राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम भी इनको अपना आदर्श मानते थे। हर एक व्यक्ति इनको अपना आदर्श मानता था। अगर हम आप देखें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन, वेदांत सोसाइटी और रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जहाँ पर हजारों पुस्तकें, हजारों धार्मिक पुस्तकें वहाँ पर मिलती हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें मिलती हैं, जहाँ पर आप जाकर एकांत अवस्था में बैठकर एकाग्रता के साथ उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इनकी बहुत सी कहानियाँ हैं, अगर उन कहानियों को हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप लोग
विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत माने, उनके बताए मार्ग पर चलें और लक्ष्य को पाकर सफल पायदान पर खड़े होकर सफल व्यक्ति बने। और मेरे द्वारा अगर स्वामी विवेकानंद जी पर थोड़ा सा भी प्रकाश अच्छे से पड़ पाया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।